हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड। आज दोस्तों हम कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम चर्चा करेंगे। और इस महीने सितंबर के अंदर हमने दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया है टीचर्स डे और दूसरा हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है, वो है हमारा इंजीनियर्स डे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे इंजीनियर्स के बारे में जो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या टीचिंग करियर में आना चाहते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनने कभी एमटेक किया है या बीटेक किया है और जो टीचिंग कर रहे हैं किसी कोचिंग के अंदर। वो पढ़ा रहे हैं 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट्स को, वो पढ़ा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को, या वो पढ़ा रहे हैं जेई नीट की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो बीटेक करने के बाद प्रॉपरली टीचिंग करियर फॉलो कर रहे हैं, जिनने प्रॉपर जाके बीएड किया या बीटीसी किया और उसके बाद टीचिंग करियर के अंदर आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का हमारा डिस्कशन। दोस्तों आप टीचिंग करियर में क्यों आना चाहते हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आप मनी की वजह से टीचिंग करियर को फॉलो करना चाहते हैं और दूसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों आप सीरियसली टीचिंग को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। दोस्तों अगर आप पैशनेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप टीचिंग में बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देखकर टीचिंग में आना चाहते हैं तो हो सकता है दोस्तों आप बहुत ज्यादा लंबे ना जा पाए। दोस्तों जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग को हम बेसिकली दो तरीके से देख सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कंटेंट और दूसरा होता है हमारा डिलीवरी। तो दोस्तों अगर आप बीटेक करके या एमटेक करके टीचिंग के अंदर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कंटेंट तो बहुत सारा है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हैं, लेकिन क्या आपका डिलीवरी का स्टाइल, क्या आप उतनी अच्छी डिलीवरी दे पा रहे हैं जितनी कि एक स्टूडेंट को नीड होती है, जितनी कि एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों हो सकता है कि आप सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्ट भी ना बना पाए। दोस्तों फ्रेंड्स बहुत सारे लोग टीचिंग को आर्ट कहते हैं, कुछ लोग टीचिंग को प्रोफेशन कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों टीचिंग है क्या। अगर आप मेरे टर्म्स की बात करें तो मैं टीचिंग को एक फिल्म मेकिंग मानता हूं। दोस्तों जिस तरीके से फिल्म के अंदर एक स्क्रिप्ट होती है, एक स्टोरी होती है और बाकी सारी चीजें, जैसे कि उसके अंदर लाइटिंग होती है, कैमरास होते हैं, उसके अंदर साउंड इफेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो दोस्तों फिल्म की जो स्टोरी है, फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, वो फिल्म की सोल है, वो फिल्म की जान है। अगर वो बहुत अच्छी होगी तो बाकी चीजें अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी होंगी तो चल जाएगा। दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों कंटेंट की। इसी तरीके से टीचिंग के अंदर कंटेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों कंटेंट जो हमारा होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर हम किसी ट्रेडिशनल कोर्स की भी बात करें तो उस ट्रेडिशनल कोर्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। सिंपली अगर हम उठा के देखें 11वीं 12वीं के सिलेबस को तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स तो वो पुराने वाले ही चल रहे हैं, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जा चुके हैं। यानी कि हम स्टूडेंट्स को अब सिर्फ बेसिक चीजों तक नहीं रखते हैं, बल्कि बेसिक चीजों से लेके हम कॉम्प्लेक्स चीजों तक स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहते हैं। करिकुलम उनको एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है। दोस्तों तो सबसे पहले तो अगर आप टीचिंग करियर के अंदर आ रहे हैं तो आपको कंटेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि अगर आप बीटेक या एमटेक करके आ रहे हैं तो कंटेंट की तो आपको दोस्तों बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको ये भी हैबिट होनी चाहिए कि आप खुद को अपडेट रखते रहें, आप खुद को अप टू डेट रखें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों अगर फिल्म मेकिंग के अंदर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उसमें बाकी चीजें ऐड ऑन नहीं करी, आपने उसमें अच्छे साउंड इफेक्ट्स नहीं डाले, आपने उसमें अच्छे एक्टर्स नहीं डाले, तो हो सकता है कि आपकी फिल्म ना चले। स्टोरी के दम पे फिल्म चल सकती है लेकिन सुपरहिट नहीं हो सकती। दोस्तों तो दोस्तों बात करते हैं अब हम डिलीवरी की कि किस तरीके से हमारे पास कंटेंट तो है लेकिन हमें किस तरीके से डिलीवरी देनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि स्टूडेंट क्या हमसे चाहते हैं, क्या स्टूडेंट हमसे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं। दोस्तों तो मेरा ये मानना है कि हर क्लास के अंदर तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो पुअर स्टूडेंट है, एक जो एवरेज स्टूडेंट है और एक जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो दोस्तों अगर हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के हिसाब से चलेंगे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स हमारे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और अगर हम
फोकस करेंगे केवल पुअर स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हमारा करिकुलम, हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और हम पीछे ही रह जाएंगे दोस्तों। तो हमें हमेशा माइंड के अंदर एवरेज स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है और कोशिश ये करनी है कि हम चीजों को इतना ज्यादा सिंपल रखें, इतना ज्यादा सिंपल रखें कि उसको अगर हम किसी 5th क्लास के स्टूडेंट को भी समझा रहे हैं, 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी समझा रहे हैं, तो वो भी उसको आसानी से समझ सकें दोस्तों। हम चीजों को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, स्टूडेंट उसके साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ मनी के लिए टीचिंग में आना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपके क्लास में सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स बैठे हों, हो सकता है कि फर्स्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। या अगर हम ये सोच लेते हैं कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू टीचिंग में आ रहे हो, आप जाके कोई गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी दोस्तों हो सकता है कि जब आपकी पोस्टिंग हो एक छोटे से किसी गांव के अंदर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा पिछड़े हुए कैंडिडेट्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए स्टूडेंट्स देखने को मिले, तो आप उनके साथ एडजस्ट ही ना कर पाओ, आप उनके लिए काम ही ना कर पाओ दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टीचिंग के लिए पैशन होना चाहिए, तभी आप लोग इसके अंदर आए दोस्तों। अगर आप किसी और को देखकर जस्ट टीचिंग में आना चाहते हो तो दोस्तों ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बार बार वही टॉपिक्स पढ़ाते हुए बोर हो जाओगे। और अगर ये आपका पैशन है और पैशन की वजह से आप टीचिंग में आ रहे हो, तो दोस्तों आप खुद ही एक ऐसे नए नए तरीके फाइंड आउट कर लोगे कि आप सेम टॉपिक को अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाओगे, तो और उस चीज में आपको मजा भी आएगा दोस्तों। अगर आप किसी और को देख के टीचिंग में आ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे दोस्तों। फ्रेंड्स, देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट टीचिंग इज जस्ट लाइक अ बैड मैरिज इफ यू आर नॉट इंजॉइंग इट। और अगर आप इसको इंजॉय कर रहे हो तो दोस्तों इससे ज्यादा अच्छा काम आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं कुछ 5 टिप्स हमारे फ्रेशर टीचर्स के लिए। फर्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा दोस्तों, वो है ऑलवेज बी अ लर्नर। अगर आप दोस्तों ये सोच के क्लास के अंदर एंटर करेंगे कि आप बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चा भी डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये फील करना चाहिए कि आप बच्चे को ज्ञान देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुद सीखने जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को आप खुद अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। और जब हम कहते हैं दोस्तों बी अ लर्नर, तो हम आपकी खुद की लर्निंग की भी बात करते हैं दोस्तों, जिसका क्या मतलब है कि आप खुद भी नई नई चीजें सीखते रहिए। और स्पेशली टेक्नोलॉजी जरूर सीखिए, टेक्नोलॉजी का पार्ट जरूर सीखिए, क्योंकि अब आने वाला टाइम पूरा ऑनलाइन का टाइम है। हो सकता है कि आपको भविष्य में क्लासरूम टीचिंग ना देखने को मिले, इंटरनेट की मदद से ही बच्चों को पढ़ाना हो, तो दोस्तों आप नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए गैजेट्स के साथ भी फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सेकंड जो मैं टिप आप लोगों को देना चाहूंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और स्टार्टिंग में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, आपको नॉलेज की थोड़ी बहुत कमी भी है, तो भी दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको कवर अप कर सकती हैं। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप उस पर काम करिए। और आपका डिलीवरी स्टाइल भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होना शुरू होगा फ्रेंड्स। दोस्तों थर्ड जो टिप मैं देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जिसपे स्टूडेंट्स का ध्यान ही ना जाए। स्टूडेंट्स का अगर आपकी ड्रेस की तरफ ध्यान रहता है तो उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता। आपको इतने कॉमन कपड़े पहनने चाहिए कि स्टूडेंट का उस पर ध्यान न जाए। आपको एक डिसेंट कपड़े पहनने, आपको खराब नहीं पहनने, और आपको बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं पहनने कि स्टूडेंट केवल उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहा है, वो जो आप बोल रहे हैं उसका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं पा रहा है। दोस्तों फोर्थ जो टिप मैं देना चाहूंगा हमारे फ्रेशर टीचर्स के लिए वो है कि आपको हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको इतना सिंपल बनाना चाहिए कि वो बच्चों के समझ में आए। आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है कि जैसे आप पढ़ाना चाहते हैं, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि बच्चा उसको समझ सके आसानी से। और दोस्तों फिफ्थ और जो बेस्ट टिप है वो है कि हमेशा आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करिए। एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स की कमी निकालना, लेकिन अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कौन करेगा? अप्रिशिएट भी आप ही करेंगे ना दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा स्टूडेंट्स की ऐसी चीजों को ढूंढिए कि जिसपे आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा आगे से और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे थम्स अप जरूर दीजिएगा।